जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति चैनल में। और आज का वीडियो बहुत विशेष है क्योंकि जो हमारी प्यारी से सब्सक्राइबर हैं सोनू गुप्ता, बहुत समय से हमें कमेंट कर रही थी कि दी प्लीज़ बिहार पंचमी क्या है मुझे बता दीजिए। तो देखिए, जब निश्चित समय और तिथि होती है तभी वीडियो अपलोड की जाती हैं, पहले से ही नहीं। तो बिहार पंचमी आने वाली है तो ये वीडियो उनकी रिक्वेस्ट पर है और साथ ही में आप सबके लिए भी, क्योंकि हमारे बांके बिहारी जी के कौन दीवाने नहीं हैं। तो बांके बिहारी जी का ही दिन है ये बिहार पंचमी। तो क्या है बिहार पंचमी महोत्सव? और वृंदावन में मनाया जाता है ये बहुत ही धूमधाम से। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं हमारी वीडियो में। तो बिहार पंचमी महोत्सव इस बार मनाया जा रहा है 19 दिसंबर को और शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ये मनाया जाता है। बहुत ही खास दिन होता है ये। इस तिथि को बिहार पंचमी, विवाह पंचमी भी कहा जाता है। और आज ही के दिन ना भक्तों के आग्रह पर स्वामी श्री हरिदास जी ने कठोर साधना करके बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। तभी से ब्रज भूमि पर इस दिन को बिहार पंचमी के रूप में मनाया जाता है। और बिहार पंचमी यानी बांके बिहारी जी के प्रकट होने का दिन। बांके बिहारी जी के प्राकट्य के साथ साथ स्वामी श्री हरिदास जी के अनन्य भक्त उनकी भक्ति को याद करते हैं। तो उत्सव धर्मिता वृंदावन की सबसे विशेषता रही है। यही कारण है कि यहाँ वर्ष में एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जब वृंदावन में उत्सव न मनता हो। वृंदावन के किसी न किसी मंदिर में, मठ में या आश्रम में प्रतिदिन उत्सव की धूम रहती है। किंतु इस वृंदावन में एक दिन ऐसा भी आता है जब उत्सव की उमंग और आनंद का ज्वार अपनी अछूरता में यहाँ के कण कण को अपनी रसमयता में डुबोकर एक रस का उत्सव नहीं, लोकोत्सव मनाता है। तो लोकोत्सव के इस महापर्व को प्रवासी और वृंदावन के वासी भक्तगण श्री बिहार पंचमी के नाम से पुकारते हैं। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आयोजित होने वाला ये उत्सव सारस्वत कुल कमल दिवाकर और आशुधिराजमत रसिक अनन्य निरपति स्वामी श्री हरिदास जी के उपास्य और जन जन के परमाध्य ठाकुर श्री बांके बिहारी जी के महाराज जो हैं उनके प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विक्रम की 16वीं सदी के आरंभ में इस कुल में गोस्वामी गदाधर जी के यहाँ गोस्वामी आशुधर जी का जन्म हुआ और कालांतर में आशुधर जी उच्च को छोड़कर ब्रिज चले गए थे और ब्रिज के कोण नामक स्थान को अपनी साधना इसलिए उन्होंने बना लिया था। तो यहीं पर उनके यहाँ भाद्रपद शुक्ल पक्ष की जो अष्टमी होती है, जिसे राधा अष्टमी भी कहते हैं, तो दिन संवत 1535 विक्रमी में स्वामी हरिदास जी का जन्म हुआ था। बाद में ब्रिज की यह कोर ही स्वामी हरिदास जी की जन्मभूमि होने के कारण हरिदासपुर के नाम से भी प्रसिद्ध है। स्वामी हरिदास जी के दो अनुज गोस्वामी जगन्नाथ जी और गोस्वामी गोविंद जी थे। समय पाकर के स्वामी हरिदास जी का विवाह हरिमती जी से हुआ था। लेकिन प्रथम मिलन की रात्रि में उनके लाख के कंकणों से उत्पन्न हुई अग्निशिखा में वे लीन हो गई और परिवार में विजया सती के रूप में पूजी गई। संवत 1560 में विक्रम संवत में स्वामी हरिदास जी अपने पिता श्री आशुधीर जी और युगल मंत्र की दीक्षा लेकर के विरक्त होकर वृंदावन चले आए और यमुना तट के सदन वन प्राणांतर में जिस स्थान को अपनी साधना का केंद्र बनाया, आज वह स्थान निधिवन के नाम से विख्यात है। आप सब में से कई लोगों ने वहाँ के दर्शन भी किए होंगे। और इसी निधिवन में संवत 1562 विक्रम में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन स्वामी हरिदास जी की रस साधना के फलस्वरूप श्री बांके बिहारी जी महाराज के स्वरूप का प्राकट्य हुआ। निधिवन की सघन कुंजे स्वामी हरिदास जी महाराज के मधुर गायन से गूंज उठी। मायरी सहज जोगी प्रकट भई जो रंग की गौर स्या घन दामिनी जैसी, प्रथमहु हुति अबहु आगे हूँ रही है न टेरी से तैसे, अंग अंग की उर्जाई गहराई चतुराई सुंदरता ऐसे। मैं श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी सम वैसे वैसे। निधिवन स्वामी जी और श्री बांके बिहारी जी महाराज की जय जयकार गूंज उठी। श्री बांके बिहारी जी महाराज की नित्यायनी सेवा स्वामी श्री हरिदास जी ने अपने अनुज गोस्वामी जगन्नाथ जी को सौंप दी। गोस्वामी जगन्नाथ जी ने बड़ी चाव से श्री बिहारी जी महाराज को लाड़ लड़ाया। जिस दिन निधिवन में स्वामी जी की साधना के फलस्वरूप श्री बांके बिहारी जी महाराज का प्राकट्य हुआ,
उसी दिन हरिदासपुर में स्वामी हरिदास जी की छोटे अनुज गोस्वामी गोविंद जी के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। उस बालक का केवल 5 वर्ष की छोटी सी अवस्था में वृंदावन आकर स्वामी हरिदास जी के शिष्य होने के बारे में बताया जाता है। श्री विट्ठल विपुल के नाम से प्रसिद्ध है, उनका नाम आपने सुना होगा। इन श्री विट्ठल विपुल जी ने स्वामी हरिदास जी महाराज जी की भाव साधना को अन्यथा पूर्वक अपनाया। प्राकट्य के बाद में श्री बिहारी जी महाराज निधिवन में एक लता मंडल में विराजमान होकर गोस्वामी जगन्नाथ जी द्वारा सेवित हुए और सन 1921 में विक्रमी में श्री बांके बिहारी जी महाराज का वर्तमान मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिसमें मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी शनिवार के दिन 10 दिसंबर का दिन था और 1864 श्री बांके बिहारी जी महाराज विराजमान हुए। वृंदावन में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य का ये उत्सव संवत 1562 से ही वृंदावन वासियों के द्वारा अत्यंत उत्सव पूर्वक मनाया जाता है। श्री बांके बिहारी जी महाराज के निधिवन से वर्तमान स्थान पर आकर विराजमान होने के साथ ही श्री बिहार पंचमी के दिन स्वामी हरिदास जी महाराज की जो साधना स्थली हैं, वहीं पर निधिवन से बधाई आने की परंपरा भी आरंभ हुई, जो आज भी प्रचलित है। और सन 1962 ईस्वी में श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य उत्सव की बधाई देने के लिए श्री बिहारी जी के मंदिर तक स्वामी हरिदास जी महाराज की सवारी अत्यंत धूमधाम के साथ आने लगी और इस सवारी में स्वामी हरिदास जी महाराज एक भव्य रथ में विराजमान होते हैं और उनके साथ एक डोले में उनके अनुज श्री बांके बिहारी जी महाराज के सेवाधिकारी गोस्वामी श्री जगन्नाथ जी, दूसरे डोले में स्वामी श्री विट्ठल विपुल जी और विराजमान होकर श्री बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर पधारते हैं। इस सवारी के मंदिर पहुंचने के बाद से श्री बिहारी जी महाराज इन सबके साथ राजभोग ग्रहण करते हैं। यह उत्सव श्री बिहारी जी महाराज के भक्तों के लिए प्रतिवर्ष अत्यंत उत्साह और उमंग का अवसर लेकर आता है और धूमधाम से मनाया जाता है। तो ठाकुर जी को इस दिन विशेष भोग लगाया जाता है। बाल रूप में ठाकुर जी का पीले रंग वस्त्रों के साथ, यानी कि जो पीले रंग के वस्त्र होते हैं उनके साथ में स्वर्ण आभूषणों से श्रृंगार किया जाता है। अनेक तरह के फूलों से मंदिर की सजावट की जाती है और मेवा युक्त हलवे का भोग उन्हें लगाया जाता है। 56 भोग का भोग लगाया जाता है। तो ये थी बिहार पंचमी की जानकारी। अब आप पूछेंगे कि बिहार पंचमी पर आपको क्या करना है, आपके लिए क्या विशेष है। देखिए, ना माने तो विशेष कुछ भी नहीं होता। ये हमारे आराध्य श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य दिवस का दिन है, तो हम भी हमारे घर में एक छोटा सा उत्सव रख सकते हैं और इस दिन श्री कृष्ण जी की, राधा जी की पूजा कर सकते हैं घर में। और कुछ विशेष करना है आपको तो आप उन्हें सर्दी में बनने वाले विशेष भोग लगा सकते हैं, जिसमें कि खिचड़ी आती है, पंचमेवा की खिचड़ी आती है और जो भी गर्म तासीर वाले भोजन हैं उनका भोग आप लगा सकते हैं। तो यही विशेष सेवा होती है। उस दिन आप इन्हें इनके जो प्रिय रंग होता है, पीले रंग की पोशाक धारण करवा सकते हैं। आप अपने लड्डू गोपाल को बांके बिहारी का रूप दे सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिन्हें करके आप अपने घर में बांके बिहारी प्राकट्य दिवस मना सकते हैं। तो ये थी बिहार पंचमी की जानकारी। और अगर आप में से किसी को जानना है कि सर्दी में ठाकुर जी को विशेष कौन कौन से भोग लगाए जाते हैं, कब से लगाए जाते हैं, कब तक लगाया जाता है, और अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इससे पहले भी सर्दी में लगने वाले भोग और सर्दी में ठाकुर जी को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है, कैसे सेवा की जाती है, मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। नहीं चेक किया तो आप चेक कर सकते हैं, या फिर जानना है आपको तो मैं दोबारा से एक वीडियो डिटेल में बना दूँगी। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई भी प्यारा सा टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को बिहारी जी की प्राकट्य दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। राधे राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। रघुपति राघवी राजा राम, पतित पावन सीताराम।